नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके बीच में एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे बैठे बैठे करिए। कोई विशेष प्रकार का सामान भी नहीं चाहिए आपको। आजकल हम देखते हैं माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारे मित्र बंधु, बहुत से लोग दिन में हमसे मिलते हैं, फ़ोन पे बात होती हैं। बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। विशेषकर कुछ बातें हैं जिनका हम जब विचार करते हैं, कई बार तो लोग कहते हैं कि एक एक लाख रुपए की कमाई है लेकिन महीना पूरा नहीं पड़ पाता है। महीना 30 तारीख आते आते जेब खाली हो जाती है, अकाउंट खाली हो जाते हैं और कोई फिजूल खर्ची भी दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, प्रकृति के साथ जब हम इन चीज़ों को जोड़ते हैं तो निश्चय ही कोई ना कोई आपका ग्रह विपरीत परिस्थिति में चल रहा होता है। कई बार आप न चाहते हुए भी कोई ऐसा खर्चा कर देते हैं। बाजार में आप लेने एक चीज़ जाते हैं, 5 चीज़ और ले आते हैं। दूसरा, आजकल बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन विवाह का जो संबंध है वो तय नहीं हो पाता। बहुत समस्याएं सुनने को मिलती हैं कि शास्त्री जी, बहुत रिश्ते आते हैं, बच्चा कामयाब भी है लेकिन रिश्ता नहीं बन पा रहा। लड़कों का तो नौकरी के ऊपर आश्रित है, लड़कियों के रिश्ते भी नहीं बन पा रहे। ऐसी समस्याएं रोजाना सुनने को मिलती हैं। उसके बाद बात आती है मकान से संबंधित। पैसे होने के बाद भी लोग कहते हैं कि हम मकान नहीं ले पा रहे हैं। कई बार देखने जाते हैं तो सही अच्छा मकान हमें नहीं मिलता है। कई बार काम बनते बनते रुक जाता है। और ऐसा क्यों होता है, कब होता है? लगभग ये बातें 35 वर्ष की एज के बाद लोगों के साथ घटित हो रही हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, प्रभु की लीला है। भगवान ने संसार रचा है, मनुष्य को बनाया है। मनुष्य का जीवन संघर्ष में तो पूरा ही बीतता है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की परेशानियां रहती हैं, लेकिन हर एक परेशानी का जो हमें हल मिलता है वह वेद शास्त्रों में है। और वेद शास्त्रों में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो हमसे दूर हो। अर्थात आप किसी भी पुस्तक को उठा लीजिए, हर एक पुस्तक का उपाय बहुत ही सरल और सुलभ होता है। केवल आपको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी महाराज की कृपा से कोई भी काम कभी नहीं रुकता है। हमने अनुभव किया है, हमारे मित्रों ने अनुभव किया है, और उसी की कृपा से आज हम आपके बीच में बार बार उपाय लेकर के आते हैं। दोस्तों, हर एक उपाय स्वयं सिद्ध है, प्रयोग किया हुआ है। आप केवल श्रद्धा और भावना से करिए, क्योंकि रामचरितमानस में बार बार भगवान कहते हैं कि कलयुग एक नाम आधारा, रटत रटत नर उतर ही पारा। कलयुग में एक ही आधार है, भगवान का नाम है। उसका जप करने से ही सभी परेशानियों का निदान संभव है। अब हम आपको उस उपाय से जोड़ते हैं। कौन सा उपाय है, कैसे करें? घर पे ही करना है, कोई बड़ा नहीं है। मात्र 10-20 रुपए का खर्चा आपको हो सकता है। दोस्तों, हम बार बार कहते हैं, देखिए, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमारे पास कॉल कीजिए, हमसे मिलिए, या किसी योग्य पंडित जी के पास जाकर के आप उसका निदान पूछिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें भेजिए, हम आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम मिलते ही तुरंत जवाब देंगे। और जैसा भी सुलभ रास्ता होगा हम आपको दिखलाएंगे। और उसके साथ साथ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी कृपा से हर कार्य चलता है। करते रहो कन्हैया, काम हो रहा है। आपकी कृपा से हमारा नाम हो रहा है। भगवान की कृपा से ही सारे कार्य होते हैं, और हनुमान जी महाराज की कृपा से हम सब के कार्य हो रहे हैं। तो हनुमान जी का जयकारा लगाएं। आप हनुमान जी का जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम कमेंट में लिखिए और उपाय को करिए। उपाय क्या है दोस्तों? आपको 5 शनिवार यह उपाय करना है। शनिवार 1, शनिवार 2, शनिवार 3, शनिवार 4 और 5। 5 शनिवार को यह उपाय करना है। उपाय मात्र आसान सा है। आपको क्या चाहिए? एक चौमुखा दीपक चाहिए, या अगर आपके पास मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं है तो आप आटे का दीपक बनाएं। आटे का चौमुखा दीपक बनाएं, उसके अंदर शुद्ध रुई से चमेली का तेल भर दें। चमेली का तेल भरने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में बैठना है, कहीं नहीं जाना है। केवल ध्यान रहे हनुमान जी की तस्वीर आपके मंदिर में अवश्य हो, और उस तस्वीर के सामने बैठकर चमेली के तेल से भरे हुए दीपक को जला लें। और उस दीपक के अंदर आप थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें और 2 काली मिर्च डाल दें। इस प्रकार से आप डाल करके बैठ जाएं। फिर एक नारियल के 11 रुपए बांध करके अर्जी लगाएं, प्रार्थना लगाएं, हे हनुमान जी महाराज, मेरे ये बाधाएं हैं, ये मुश्किलें आई हुई हैं, मैं इनका निदान आपसे
प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र इन समस्याओं का हल हो। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप हनुमान जी को अपने मन मन में बातें करिए, उनसे कहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको गणेश जी को याद करना है। तुलसी की या रुद्राक्ष की माला लगभग घरों में होती है, उस माला को लेकर के इस उंगली पर रखिए, अनामिका जिसमें अंगूठी पहनते हैं, रिंग फिंगर, इसके ऊपर रख के आपको एक माला गणेश जी के नाम से, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। अगर यह मंत्र याद नहीं रहे तो ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय, यह भी याद नहीं रहे तो गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। इस प्रकार से आप एक माला गणेश जी महाराज की करिए। उसके बाद आपको 108 बार एक चौपाई का जप करना है, और वह चौपाई हम आपको लिख करके बता रहे हैं। उस चौपाई का आप 108 बार जप कीजिए, और देखिए आपका लगभग 5 शनिवार के अंदर अंदर अगर एक भी काम बनता है तो अगले काम के लिए आप कंटिन्यू इस उपाय को करिए। और अगर एक ही आपका कार्य है वह बन जाता है तो बार बार करने की जरूरत नहीं, 5 शनिवार को करिए। उसमें आपको चौपाई क्या चाहिए, विश्व भरण पोषण करिक जोई ताकर नाम भरत अस होई। क्या कहना है, विश्व भरण पोषण करी जोई ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का आपको जप करना है दोस्तों। और उस दीपक को जला के पूजा करके आप हनुमान जी की आरती करके आराम से उठ जाइए, भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान को आपको गुड़ का चूरमा बना करके, थोड़े कोयले की अग्नि बना करके उस पर भोग देना है। बचा हुआ चूरमा अपने घर में बांट दें। इसी प्रकार आप 5 शनिवार को करें, देखिए चमत्कार होगा, निश्चय ही आपकी बाधाएं आसान होंगी। और यह जो चौपाई है यह बार बार आपको सुनने को मिलती है, क्योंकि रामचरितमानस की हर एक चौपाई विशेष रूप से पूजनीय रहती है। और इसमें भरत का नाम है, विश्व भरण पोषण करी जोई ताकर नाम भरत अस होई। अर्थात जो विश्व का कल्याण चाहते हैं, पूरे संसार को जो भरपेट भोजन देते हैं, ऐसे भरत महाराज की जय हो। और जैसे उन्होंने भगवान राम की चरण पादुकाओं की सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद लिया और उनके सभी कार्य निष्कंटक होते गए और उनका जीवन सुखमय हुआ, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज आप हमारा भी कार्य संवारिए। इस प्रकार से आप यह उपाय करिए। 5वें शनिवार को नारियल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें, यथाशक्ति प्रसाद बांट दें या गाय को कुछ खिलाएं। इस प्रकार से आप उपाय करें, निश्चय ही आपका कोई भी अटका हुआ काम है वह शीघ्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीताराम, जय श्री राम, धन्यवाद।